छुट्टियों में जाना बहुत मजेदार चीज है। जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे या अभी नौकरी के टाइम पे भी, बट स्कूल और कॉलेज में ना वो एग्जाम खत्म होते ही ना वो एक नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, प्रिपेयर होते थे। गर्मियों की छुट्टी में मतलब स्विमिंग ड्रेस लो, सर्दियों की छुट्टी में स्वेटर वगैरह लो, सब प्रिपरेशन। और छुट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज कजिन्स को मिलने का टाइम होता था, फ्रेंड्स को मिलने का टाइम होता था, मजेदार टाइम होता था। एक हॉबीस्ट के लिए छुट्टी मतलब थोड़ा टेंशन का टाइम, बिकॉज हफ्ता 10 दिन या 4 दिन जो भी है एक्वेरियम को छोड़ के जाने का टाइम, तो थोड़ा टेंशन वाला टाइम। आज ये वेकेशन वाला वीडियो का पार्ट 1 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फिश ओनली टैंक। अगर आपके पास है, मतलब प्लांटेड टैंक नहीं है, ओनली फिश है, तो आपको क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसका पार्ट 2 में, अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांटेड टैंक वाले अगर वेकेशन पे जा रहे हैं तो उनको क्या करना है। अभी इस वीडियो में 3 पार्ट है। पार्ट 1 वेकेशन जाते टाइम या जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करना है, ड्यूरिंग वेकेशन क्या होना चाहिए, एंड आप जब वापस आओगे तो आपको क्या देखना या करना चाहिए। सो 3 पार्ट है, आखिरी तक देखो, नहीं तो पूरा बात समझोगे नहीं। नाउ इसी वीडियो में मैं आपको वेकेशन वाला फूड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं आखिरी में। सो आखिरी तक देखो, बिकॉज ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं या जानकारी जो मैं देने वाला हूं, मैं चैलेंज करता हूं आज तक YouTube में किसी ने भी ये इंफॉर्मेशन डाला नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, एंड ये जरूर जानोगे कि ये वेकेशन फूड अच्छा है, ओके है, बकवास है, या आपका पैसा वेस्ट है। तो वेट एंड सी। नाउ ज्यादातर हम लोग वेकेशन प्लान होता है, ठीक है, कि हम ये तारीख को जाएंगे और ये तारीख को वापस आएंगे। तो ये ड्यूरेशन जो है ना, 4, 8, 6 दिन का जो भी ड्यूरेशन है, इसके लिए हमारे टैंक को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वेल इन एडवांस। मतलब हफ्ता 10 दिन पहले से ही हमको टैंक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं फटाफट पॉइंट्स बोलता हूं, आप चाहिए तो नोट डाउन करो या ध्यान रखो, सिंपल बात है। सो नाउ पहला कौन सी चीज है जिसमें हमें ध्यान देना है। ओके, लाइट हो गया, फिल्टर हो गया, फूड हो गया, ये 3 मेजर चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है। नाउ अगर आपके घर में अच्छा लाइटिंग है, या अगर लाइट ऑफ करते हैं तो विंडो से वगैरह थोड़ा बहुत लाइट आता है, तो देन फिश ओनली टैंक वाले आपको लाइट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो बचता है फूड और फिल्टर। ओके, फिल्टर ऑलवेज ऑन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आपको ये कंफर्म करना है कि फिल्टर चलता रहेगा। ना इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर करंट चला गया तो क्या करेंगे। तो ऑलवेज एक AC DC बैकअप एयर पंप रखो। ओके, हर एक दुकान में मिल जाता है, मैं थोड़ा फोटोज वगैरह ऐड कर रहा हूं, आप देखो। AC DC पंप आता है, मतलब जब करंट गया तो वो बैटरी पे चलेगा और ऑटोमेटिक स्विच ऑन भी हो जाएगा। ठीक है, करंट गया तो जैसे अपना घर में टॉर्च होता है ना, जब करंट गया तो ऑन होता है, वैसे ही AC DC का एयर पंप आता है, फिट करके रख दो और एयर पंप चलेगा। तो इवन करंट जाने के बाद आपका वो सिस्टम चलता रहेगा। नाउ करंट आते ही वो बैटरी चार्ज होगा और फिर से अगर करंट गया तो सेम वो वापस चालू हो जाएगा।
तो एक एसी डीसी पंप होना जरूरी है, ठीक है। एडिशनली अगर आप चाहो तो एक सिर्फ हॉलिडे के टाइम पे आप एक हैंग ऑन बैक फिल्टर ऐड कर सकते हो। नाउ ये हैंग ऑन बैक फिल्टर अगर आप लेके आके ऐड करोगे तो वो हेल्प होगा, बिकॉज हैंग ऑन बैक फिल्टर्स यूजुअली क्लॉग नहीं होता है, ब्लॉक नहीं होता, पानी घूमते रहता है, और ये पानी घूमने के वजह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन एंड पानी का मूवमेंट रहता है। पानी स्टिल नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन जो आपको वेकेशन जाने से पहले है वो फूड का देखना है। जरूरी है या इंपॉर्टेंट है कि आपका थोड़ा फिश का डाइट चेंज करें वेकेशन से पहले। अगर आप नॉर्मली दिन में 2 बार खाना खिलाते हो, चलो समझो 1 स्पून खाना खिलाते हो, तो वेकेशन से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले वही स्पून का खाना आप 4 या 5 बार खिलाओ, मे बी लिटिल बिट मोर, ओवरफीड नहीं करना है, थोड़ा लिटिल बिट मोर, ओके, ताकि फिश को थोड़ा बहुत फैट लगे या वो थोड़ा हेल्थी बन जाए। ओके, ज्यादा खाना मिलने से वो थोड़ा ताकत ज्यादा हो जाता है। एंड बिकॉज अगर आपने नेक्स्ट 4 डेज या 5 डेज वेकेशन के टाइम पे खाना नहीं भी दिया तो वो जो स्टोर खाना है वो फिश को हेल्थी रखेगा, बीमार नहीं बनेगा। सो व्हेन यू डिवाइड द मील, ओके, थोड़ा बहुत हेल्प करता है। नाउ एडिशनली अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, बिकॉज ये प्रॉबेबली समटाइम्स रिस्की भी हो सकता है, ऑटोमेटिक फीडर यूज करो। ओके, ऑटोमेटिक फीडर लेके आओ, ऑटो फीडर बोलते हैं, टैंक पे फिट होता है, एंड इसमें आप जो भी नॉर्मली खाना खिलाते हो उसका आधा खिलाओ। तो अभी ये 2 मेन, फिल्टर और फूड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवेपोरेशन, मतलब अगर गर्मी का सीजन है तो पानी भाप बन के ऊपर जाता रहेगा और पानी का लेवल डाउन होता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा अगर एयर पंप है और फिल्ट्रेशन अच्छा है तो आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अगर पानी कम भी हो गया तो फिल्ट्रेशन अच्छा चल रहा है एंड आपका फिश आराम से रहेगा, हेल्थी रहेगा। नाउ इवेपोरेशन मेजर कैसे करते हैं? एक छोटा सा मार्क बनाओ, आप जब घर में हो, दैट इज 1 वीक पहले प्रिपरेशन, और एक 1 वीक आप कुछ मत करो, आपको पता चलेगा कि पानी कितना डाउन होता है एंड वो लेवल ठीक है क्या, देख लो। अगर एक्सोटिक फिश है या बड़ा फिश है, अरवाना वगैरह जैसा, सो देन आप ऑटोमेटिक टॉप अप, वाटर टॉप अप सिस्टम भी यूज कर सकते हो। नाउ वेकेशन जाने का टाइम आ गया, दोस्तों से मिलने का टाइम आ गया, दादी या नानी के घर में जाने का टाइम आ गया। ये याद रखो कि एक फिश को 4-5 दिन अगर खाना नहीं भी मिलता है तो नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू, बिकॉज हमने प्रिपेयर किया है। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या है, जाने से पहले 1-2 दिन पहले अच्छा सा वाटर चेंज करो, ठीक है। ये भी प्रिपरेशन का पार्ट है, वाटर चेंज अच्छा करो, अच्छे से साफ कर लो, पानी साफ होना चाहिए, एंड फिल्ट्रेशन अगर अच्छा है तो और बेटर। एडिशनली ये एक सिंपल आइडिया है, आप इसके बारे में सोचो, अगर आप हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज कर रहे हो तो 2-3 मनी प्लांट फिल्टर में लगा दो, तो वो आपका नाइट्रोजन साइकिल को इंप्रूव करेगा। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, इट्स अ बिगर डिस्कशन, बट ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। चलो अभी सब पैक हो गया, हम लोग वेकेशन के लिए निकल रहे हैं, आपने जो भी करना था आपने रेडी कर दिया, ओके, अब जाके वेकेशन एंजॉय करो। नाउ अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और घर में कोई है तो देन टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत वाटर चेंज या खाना वाना खिला सकते हो, या बाजू वाले ने हेल्प कर दिया, या यू नो। बट ये तो सोचो कि कितना टाइम ऐसा हुआ है कि हमने किसी से हेल्प मांगा, उन्होंने ओवरफीड कर दिया, हम लोग आए, मच्छी मर गया। तो टेक्नोलॉजी यूज करना थोड़ा बेटर आइडिया है, बट वो भी हो सकता है अगर दोस्त आपके साथ हॉबीस्ट है एंड वो जानता है तो देन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई आके
फिजिकली चेक करे, खाना खिलाए, वाटर चेंज करे, इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. सो नाउ वेकेशन मस्त एंजॉय किया ना, दादी के नानी के घर में मस्त खाना वाना खाया, एंजॉय किया, कजिन्स के साथ खेला कूदा, टाइम पास किया, ऑसम एंजॉय, मस्त. वापस आना है, तो अब वापस आए तो क्या करना है? सिंपल पॉइंट्स. आते ही वाटर लेवल चेक करो और वाटर चेंज करो और वाटर वापस लाओ. फिल्टर चेक करो, ओके, कि वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है. ओके, आपके अगर हैंग ऑन बैक यूज किया है एंड आपका नॉर्मल फिल्टर चल रहा है तो हैंग ऑन बैक आप बंद कर सकते हो, नॉट एन इश्यू. ओके, एयर पंप जो एसी-डीसी आपने लगाया है वो बंद करो, अगर चाहिए तो रख भी सकते हो, बट इफ नॉट यू कैन ऑलवेज रिमूव इट, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेकेशन से आने के बाद आप अपना फिश को ध्यान से देके चेक करें, उसका मूवमेंट करेक्ट है, एक्टिविटी करेक्ट है, कुछ बॉडी पे कुछ लगा नहीं है, हेल्थ कैसा है, कलर कैसा है, ये सब ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फिश को खाना खिलाना है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे पहले बोला था, प्रिपरेशन में जाने से पहले आप 4-5 बार थोड़ा थोड़ा खिलाओ. अभी अगेन थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाफ क्वांटिटी फूड दिन में 1-2 बार, बिकॉज अभी देखो 15 दिन से पेट खाली है या 10 दिन से पेट खाली है. सडनली अगर आप फीड करते हो तो वो बदहजमी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है. एंड अगर आपने फीडर यूज किया है, अगेन मैंने बोला है ना, हाफ क्वांटिटी फूड ही खिला रहे, तो अगेन क्वांटिटी कम रख के देन धीरे धीरे आप अपना नॉर्मल फीडिंग पे लेके आओ एक 4-5 दिन के अंदर, तब फिश हेल्थी रहेगा. ऑल्सो आप चाहो तो हमारे जो एपीआई का न्यूट्रो प्लस जैसा डाल के यूज कर सकते हो, तो हेल्थी और फिश हेल्प होगा. प्लस अगर फिश को क्वारंटाइन वगैरह लगेगा तो वो चेक करना है, थोड़ा बहुत सॉल्ट यूज कर सकते हो. ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट ये ऑब्जर्वेशन से आता है. ओके, सडनली आके फिल्टर क्लीन करना, ये करना, वो करना, शॉक में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, वो सब मत करो. ओवर फीड करोगे सेम प्रॉब्लम. ठीक है, इट हैज टू बी ए इजी ट्रांजिशन. सो प्रिपरेशन के लिए 1 हफ्ता, एंजॉयमेंट वेकेशन में, और 1 हफ्ता वापस नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए. एंड अगर आपके पास टेस्ट किट वगैरह है तो आप उसको टेस्ट जरूर करें, पानी को टेस्ट करें, चेक करें अमोनिया लेवल क्या है, नाइट्रेट लेवल क्या है, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा. बट वाटर चेंज करने से आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, वेकेशन के फूड, उसके बारे में बात करना है. ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट गोली गोली आता है, ठीक है, ये क्या है, पहले तो ये समझे. सो अगर आप ये वाला जो वेकेशन फूड का जो पैकेट के ऊपर पढ़ोगे तो उसमें आप लिखा हुआ पाओगे कि उसमें न्यूट्रामाइन करके विटामिन है, कुछ कुछ मिनरल्स है, ट्यूबीफिक्स वर्म्स होगा या ड्राइड वर्म्स होगा, जो भी है ये सब लिखा हुआ होगा. लेकिन ये 90% गलत है. इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने वाला है. नाउ ये जो फूड है, जो व्हाइट कलर आप डालते हो, कभी कभी 3 से 14 दिन तक वो रहेगा. स्लो डिसॉल्विंग कैल्शियम है तो वो रहेगा टैंक के अंदर, वो भी ब्रांड के ऊपर. बट प्लीज अंडरस्टैंड, कैल्शियम जो है फिश के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, बिकॉज फिश के बॉडी में जब वो जाएगा, अगर खाया तो जब वो अंदर जाएगा तो किडनी अफेक्ट कर देता है. बिकॉज किडनी कैल्शियम को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता. फिश का किडनी के बारे में बोल रहा हूं, आपका और मेरा किडनी नहीं. ओके, तो फिश का किडनी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो किडनी फेलियर हो सकता है. इसलिए आप वो हॉलिडे फूड डाल के जाते हो, फिर भी फिश मर जाता है, बिकॉज सही प्रिपरेशन नहीं हुआ है. आपने सोचा चलो ये फूड डाल दिया, हो गया, नहीं होता है. सो नाउ अगर आपका फिल्ट्रेशन ठीक नहीं है एंड आपने ये वेकेशन फूड डाला, तो आपका पानी खराब हो सकता है, एल्गे आ सकता है. ठीक है, एंड ज्यादातर फिश ये जो कैल्शियम है बॉडी से अब्सॉर्ब करते हैं अगेन. सो ब्लोट या पेट भर जाना, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है. तो
असल में ये जो वेकेशन वाला फूड है कंप्लीट बकवास है, आपका पैसा वेस्ट है, यूजलेस है, तो उस पे पैसा खर्च ना करें। इससे बेटर है कि आप डिसेंट क्वालिटी का, मेरे हिसाब से 600 रुपए से 6000 तक आपको ऑटो फीडर मिलेगा। आप अपने बजट के हिसाब से क्वालिटी देख के लें एंड फूड उसमें डालें, आपका नॉर्मल फूड डालें एंड वो ऑटो फीडर को ऐसा सेट करे कि आप फिश को सिर्फ उसका नॉर्मल खुराक से आधा ही मिले। कम खाना मतलब फिश भी हेल्थी रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा और आप अपना वेकेशन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आपने आज देखा कि वेकेशन में अगर आपके पास फिश ओनली टैंक है तो आपको क्या करना है, आपको किस बातों पे ध्यान देना है। वेकेशन एंजॉय करना है, मस्त मस्त खाना खाना है एंड वापस आके आपको एक्वेरियम के लिए, आपके टैंक के लिए क्या करना है। नाउ लाइक आई मेंशन्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके घर के पास दोस्त या अंकल आंटी कोई भी हो जो एक्वेरियम के बारे में समझते हैं तो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज। तो टेक्नोलॉजी को यूज करें एंड आप अपना फिश टैंक को हेल्थी रखें और आप भी वेकेशन एंजॉय करें। सो एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनी, समझे, सीखा एंड ऑफ कोर्स एंजॉय किया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल। अगला वीडियो होगा कि अगर आप वेकेशन में जा रहे हो और आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन, वेकेशन एंड आने के बाद आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मजा लो, एंजॉय करो और जब आप दादी के, नानी के घर में मस्त मस्त खाना खा रहे हो मेरे बारे में भी सोचो। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।